हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं एनटीपीसी के लिए। जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसको जो है हम लोग कम से कम समय में बनाने का प्रयास करते हैं। आइए क्वेश्चन को देखा जाए। एक क्वेश्चन दिखा है, कह रहा है कि एक व्यापारी कमीज को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है और कह रहा है कि वह कमीज अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है, तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले आपको क्या करना है, सीपी मान लेना है। सीपी मानना है ना। आप एसपी मानेंगे थोड़ा सा मतलब जो है गड़बड़ा सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या मानना है, हम बोल रहे हैं सीपी मानना है। सीपी मानने से क्या होगा, आपका जो है सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा कि एक व्यापारी कमीज को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है ना। ये अंकित मूल्य का बात कर रहा है। इसका मतलब ये मार्क प्राइस का बात कर रहा है। सेल प्राइस क्या है, है ना, और कॉस्ट प्राइस का है, ये हमको नहीं पता है। कह रहा कि वह कमीज अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस लागत मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है, 15%। इसका मतलब सीपी अगर हम 100 मानते हैं तो कह रहा है कि अंकित मूल्य मतलब कितना, मार्क्स प्राइस, है ना, कितना मार्क करता है, मतलब अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से 15% अधिक। अब यहां देखिए, अंकित मूल्य अगर जो लागत मूल्य हमारा 100 रुपया है तो 100 से कंपेयर किए हैं, चूंकि 100 से कंपेयर इसलिए किए हैं चूंकि यहाँ पे कंपेयर किससे है, परसेंटेज से है। अब यहाँ पे लागत मूल्य अगर जो 100 रुपया मांगे हैं तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 115 रुपया। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा कि एक व्यापारी कमीज को अंकित मूल्य से 6% कम पर बेचता है ना। अब इसका 6% कम। अब यहां से समझने वाली बात है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100%, अगर जो ये 6% निकाल लिए तो बचा कितना, 94%। तो यहां पे अगर जो एमपी 115 है तो एसपी यहां से निकाल सकते हैं क्या, 115 तो है ये ऑलरेडी, और कह रहा है कि 6% कम पे, इसका मतलब 94% पे मिला होगा ये, यानी कि 94/100 कर सकते हैं, 6% कम मूल्य पर काट देंगे, है ना। अगर जो कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। यहां पे देखिए सीपी तो इतना है, एसपी अब निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये काट देंगे, कितना हो जाएगा, 23×5 = 15 से 20×5 = 100। फिर ये 2 से काट देंगे, 47 दूना 94, बच गया बटा में 10, है ना, बटा में 10 बच गया, मतलब 23 × 47 अब भागा कितना, 10। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो 23 सत्ते 61 से हाथ में रहा 16 और 23 × 4 = 92 और 16 कितना हो गया, 108/10। इसका मतलब 10 हटा देंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, 108 रुपया 10 पैसा, है ना। दशमलव के बाद यहां 0 बैठा सकते हैं। अब एक चीज समझिए कि 100 रुपया में किसी चीज को खरीदे हैं और बेच रहा है कितना, 108 रुपया 10 पैसा में, तो आपको यहां से क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो लाभ मिलेगा, कितने रुपए का लाभ मिलेगा, है ना, इतना माइनस इतना, मतलब 8 रुपये 10 पैसे का लाभ मिलेगा, गुना 100। लाभ आपको किससे होगा, इसी से होगा ना। अब सीपी मतलब 100, कितना, 8.1% प्रॉफिट, है ना। ये प्रॉफिट परसेंट तो निकाल ही रहे थे, तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं। अब यहां एक समझिए, अब तो यहां हम लिख करके बनाए ना,
100 मानने से हमारा ये फायदा हो सकता है कि हम सीपी 100 माने हैं और एसपी जो है हमारा कितना 100 वाट। तो जब 100 ही माने हैं और इसका कंपेयर भी 100 से ही होगा, मतलब अगर जो परसेंटेज लाभ या हानि निकालना होगा तो सिर्फ इन दोनों का अंतर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 8.1 आएगा और जो आएगा आंसर। तो 100 मान के बनाएंगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ये आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, कह रहा है एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई। कोई भी वस्तु है उसको 12% हानि पर बेचा गया है। कह रहा है यदि इसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता, कह रहा है कि जितना में बेचा गया था उससे 49% अधिक में, अगर जो 49 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 2% लाभ होता है ना। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। एक चीज को समझिएगा, है ना, यहां पे मान के चलिए कि यहां से यहां हमारा डिस्टेंस हमको यहां से यहां तक तय करना था, लेकिन हम यहां से यहां ही तय कर पाए एक बार में। अगली बार अगर जो हमको बोला कि हमको यहां से यहां ही तय करना है, लेकिन हम तय कहां कर गए, यहां से यहां तक तय कर गए, तो पूछेगा कि इन दोनों स्थितियों में, है ना, ये दो जो कंडीशन उत्पन्न हुआ उसके बीच में डिफरेंट क्या हुआ। तो डिफरेंट क्या हो गया, हमें यहां तक पहुंचना था यही पहुंचे, और हमें यहां तक ही पहुंचना था दूसरी बार में तो यहां पहुंच गए। तो ये जो है यही जो है डिफरेंट कहलाएगा, डिफरेंट कहलाएगा। इसी पे ये आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है कि एक वस्तु को 12% हानि पे बेचा गया, आपको 100% अगर जो मान के चलते हैं कोई भी चीज, तो 12% हानि पे बेचा गया तो इधर ही रह गया लॉस। फिर कह रहा है कि इसे कितना 49 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 2% का लाभ होता। ये तो आप सीपी मान रहे हो तो 2% का लाभ होता, मतलब यहां पे 2% क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। तो कह रहा है कि ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन में कितना का रुपया का जो है हेर फेर हो रहा है, 49 रुपया अधिक होता है, मतलब यहां से यहां के बीच में जो है 49 रुपया का अंतर है। अब अंतर देखिए, यहां पे देखिए अंतर कितना का है, यहां से यहां तक का अंतर 12% का है और यहां से यहां का अंतर कितना है 2% का है। इसका मतलब क्या है कि अंतर ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये तो 12% और ये 2%, यानी कि 14% का मान किसके बराबर है, 49 के बराबर है ना। तो 14% का मान 49 के बराबर है, तो 1% का मान कितने बराबर हो जाएगा, 49/14, है ना। हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है, अब कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है तो 1% का मान ही न है, 14% का वैल्यू 49% के बराबर, 49 रुपया के बराबर, मतलब ये 14% का वैल्यू है ना। 1% का यहाँ निकाल दिए, कोई वस्तु अपने आप में 100%, इसका मतलब यहाँ किसके निकाल देंगे 100% का वैल्यू निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 49 बटा कितना 14 और गुना कितना 100। ठीक है, ये परसेंटेज है तो यहाँ पर परसेंटेज लिख दीजिए, यहाँ पे भी परसेंटेज, यहाँ पे भी परसेंटेज, ये से ये कट गया, काट देंगे, यहाँ से 7 7 49, 7 दूना का 14, यहाँ से 2 से 50 दूना का 100, जो बचेगा कैलकुलेट कर देंगे, 5 7 35, मतलब कितना हो जाएगा 350 रुपया, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 350 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बारीकी से पूछा है और उसको कम से कम समय में बनाया जा सकता है। एक रिक्वेस्ट है,
आप यदि हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो चैनल आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, और यदि हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चले और आप उसका लाभ उठा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।